नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स की परचेज कर सकती हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, किन किन क्रांतिवीरों का योगदान रहा है, इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सन 1857 की क्रांति के दौरान बघेलखंड क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रमुख विद्रोही कौन थे, तो इसके बघेलखंड क्षेत्र से बताना है। तो इसके ऑप्शन से ठाकुर रणमत सिंह, बी सरजू प्रसाद, सी ठाकुर गरुल सिंह और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। सन 1857 की क्रांति के दौरान बघेलखंड क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध मनकहरी सतना के ठाकुर रणमत सिंह, विजय राघवगढ़ के ठाकुर सरजू प्रसाद एवं सुहागपुर के ठाकुर गरुल सिंह ने विद्रोह किया था। तो तीनों का नाम 1857 की क्रांति के दौरान बघेलखंड क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रमुख नेताओं के अंतर्गत आता है। ठाकुर रणमत सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी? ए सतना, बी रीवा, सी नागौद और डी बांदा। तो इसका राइट आंसर बघेलखंड के 1857 क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी मनकहरी सतना के ठाकुर रणमत सिंह पर ब्रिटिश हुकूमत ने राजद्रोह का मुकदमा चलाकर अगस्त 1869 में बांदा उत्तर प्रदेश में फांसी दी गई थी रणमत सिंह को। वीरांगना अवंतीबाई कैसे शहीद हुई थी? इसके ऑप्शन से ए बार्डन की गोली से, बी अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, सी अपनी अंगरक्षिका की कटार अपनी छाती में घोंपकर और डी अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई द्वारा धोखा देने के कारण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी देवहारगढ़ के जंगलों में अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर जाने के बाद अपनी अंगरक्षिका की कटार अपनी छाती में घोंपकर रानी अवंतीबाई ने बलिदान दिया था। तो इसका सी ऑप्शन सही है। वीरांगना अवंतीबाई जो हैं यह प्रमुख जनजाति व्यक्ति के अंतर्गत भी आती हैं और इनका जो प्रमुख क्रांतिवीरों में प्रमुख स्थान पर रही हैं, वीरांगना रही हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोही नेता सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर, इसके ऑप्शन से ढिल्लन से मदनपुर नरसिंहपुर, मर्दन से बानपुर ललितपुर, ठाकुर दौलत से नेमावर होशंगाबाद, मेहरबान से नरसिंहगढ़। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी मेहरबान से नरसिंहगढ़ सुमेलित नहीं है। बाकी ढिल्लन शाह जो है मदनपुर नरसिंहपुर के विद्रोही नेता हैं और मर्दन से जो है बानपुर से प्रतिनिधित्व किया था। ठाकुर दौलत सिंह ने नेमावर होशंगाबाद से। लेकिन 1857 की क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश के विद्रोही नेता मेहरबान सिंह ने नरसिंहपुर जिले में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ना कि नरसिंहगढ़ में। तो इन्होंने नरसिंहपुर से विद्रोह किया था। सन 1857 की क्रांति के दौरान महदपुर उज्जैन में हुए विद्रोह में शामिल नेता थे शहजादा फिरोज शाह, एरो सिंह, बाबा अपाटिया और शेख रहमतुल्लाह। डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी उपरोक्त सभी जो हैं 1857 की क्रांति के दौरान महदपुर उज्जैन में हुए विद्रोह में शामिल नेता थे, यह तीनों ही। इसके बाद यदि हम बात करें तो बात करते हैं विद्रोही नेता फाजिल मोहम्मद खां और आदित्य मोहम्मद के विद्रोह के समय अंग्रेजों के विरुद्ध किस विद्रोही नेता ने मदद की थी? ए मर्दन शाह, बी बकत अली शाह सायगढ़, सी हृदय शाह हीरापुर और डी ढिल्लन शाह मदनपुर। तो इसका राइट आंसर मर्दन शाह बानपुर ने विद्रोही नेता फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद के विद्रोह के समय अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोही नेता ने मदद की थी, तो मर्दन से बानपुर ने मदद की थी। भोपाल की वह बेगम जिसने 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता की थी। तो इसके ऑप्शन से बेगम सिकंदर, बी बेगम हजरत महल, सी बेगम तनवीर और डी बेगम जहां आरा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए बेगम सिकंदर जो हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारी कर्नल ड्यूरेंट, कैप्टन कीथ, कर्नल टर्बन आदि की सहायता की थी। तो भोपाल की वह बेगम जिसने 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता की थी, वह बेगम सिकंदर हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने मंदसौर पर पुनः अधिकार प्राप्त कब किया? यह ऐसे प्रश्न हैं आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इनमें से एक या दो प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। तो हम आपको बता दें सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने मंदसौर पर पुनः अधिकार प्राप्त कब किया था? तो इसके ऑप्शन से 10 फरवरी 1858, 23 नवंबर 1857, 6 जनवरी 1858 एवं 15 सितंबर 1857। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी 23 नवंबर 1857 को क्रांति के दौरान जो है अंग्रेजों ने
मंदसौर पर पुनः अधिकार प्राप्त किया था। सन 1857 की क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में किसने विद्रोह किया था? ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इसका डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो सन 1857 की क्रांति के दौरान जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में विद्रोह किया था, इसका राइट आंसर है सी, चिमना पटेल। चिमना पटेल जो हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में विद्रोह किया था। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन मध्य भारत में कहाँ हुआ था? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी नागपुर और डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, नागपुर में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन मध्य भारत में नागपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 1891 नागपुर में हुआ था और जिसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू जी थे। किस व्यक्ति ने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर विरोध किया था? ए सेठ गोविंद दास, बी द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इसके जो ऑप्शन हैं वह डी हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्र जो हैं, इन्होंने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर विरोध किया था। जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई थी? VIMP प्रश्न। इसके ऑप्शन से 1905, बी 1906, सी 1907 और डी 1908। तो इसका राइट आंसर है सी, 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना 1907 में हुई थी। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु बाल गंगाधर तिलक मध्य प्रदेश के कौन से शहर में सर्वप्रथम आए थे? ए जबलपुर, बी सागर, सी ग्वालियर और डी छिंदवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है जबलपुर में होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु बाल गंगाधर तिलक मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में सर्वप्रथम आए थे। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी जबलपुर और डी इंदौर। तो इसका राइट आंसर है डी इंदौर। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन जो है वह इंदौर में हुआ था। और सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हुआ था। इसके बाद हम आपको बता दें, राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था? ए सुबोध सिंधु, बी कर्मवीर, सी कर्मभूमि, डी जबलपुर टाइम्स। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी कर्मवीर। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा कवि कहे जाते हैं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने कर्मवीर नामक समाचार पत्र का संपादन 1920 में किया। इसके अतिरिक्त प्रभा नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। लेकिन जो राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र है वह कर्मवीर नाम से प्रकाशित होता था। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की नींव किसने रखी थी? ए नवाब हमीदुल्ला खां, बी मास्टर लाल सेन, सी वीर नारायण सेन और डी दिनेश चंद्र पांडे। तो इसका राइट आंसर है बी, भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की नींव मास्टर लाल सेन के द्वारा रखी गई थी। तो आपको याद रखना है भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की नींव जो है मील का पत्थर कहे जाने वाले मास्टर लाल सिंह जी हैं। अब बात करते हैं झंडा सत्याग्रह से पूर्व जबलपुर में कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था? और जबलपुर में कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता के आगमन पर जबलपुर के नगर निगम के मुख्यालय टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराने की रणनीति बनाई गई थी? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी हकीम अजमल खां, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों भी हकीम अजमल खां के आगमन पर निगम ने उनके स्वागत में तिरंगा झंडा फहराने की रणनीति बनाई थी। 1923 में झंडा सत्याग्रह जो कि जबलपुर नगर में हुआ था। गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस नगर में शुरू हुआ था? यह भी प्रश्न IMP है। तो इसके ऑप्शन से सतना, जबलपुर, सागर, दमोह। तो इसका राइट आंसर भी जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जबलपुर में ही झंडा सत्याग्रह हुआ था। जबलपुर में ही नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गोविंद दास एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया था। यह आंदोलन 8 अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के कौन से शहर आए थे? तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके ऑप्शन से छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, नरसिंहपुर। इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1921 को अली बंधुओं के साथ छिंदवाड़ा आए थे। यहाँ पर उन्होंने महिलाओं की सभा में भाषण दिया तथा तिलक स्वराज फंड के लिए महिलाओं ने बड़ी संख्या में धन आभूषण दिए। तत्पश्चात महात्मा गांधी 20 अप्रैल 1921 को जबलपुर पहुँचे और तथा उन्हें
उन्हें स्वराज निधि के लिए 20,000 रुपये की थैली अर्पित की गई थी। तो सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जबलपुर में नमक सत्याग्रह किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है नमक सत्याग्रह उपरोक्त सभी ने किया था। सत्येंद्र प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र आदि इसमें शामिल थे। घोड़ा डोंगरी बैतूल के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह तो कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन से गंजन सिंह कोरकू, बी दुर्गा शंकर मेहता, सी भीमा नायक और डी टाट्या भील। तो इसके ऑप्शन से ए घोड़ा डोंगरी बैतूल के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था। सन 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुए जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। सिवनी जिले में जंगल सत्याग्रह किसने नेतृत्व में हुआ? तो दुर्गा शंकर मेहता, द्वारिका प्रसाद मिश्र, लाला राम वाजपेयी एवं पंडित सुंदरलाल। तो इसका राइट आंसर है ए दुर्गा शंकर मेहता। सन 1940 में नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के टूरिया के जंगलों में चंदन के बगीचों में घास काटकर कांग्रेसी नेताओं द्वारा दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश की कौन सी घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? ए चरण पादुका नरसंहार, बी सोहावल हत्याकांड, सी बुरास घाट की घटना, डी जाब मिल हत्याकांड। तो इसके राइट आंसर है दोस्तों ए चरण पादुका नरसंहार जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में घटित चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। छतरपुर जिले में घटित चरण पादुका नरसंहार 1931 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलान करवाया था? फिशर, हेक्स्ट, सिंहन और स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए फिशर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के किनारे सूरत दुआ के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सभा चल रही थी, जिसे नौगांव छावनी के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट फिशर ने अपने आदेश की अवहेलना मानती पुलिस भीली पलटन से गोली चलवा दी, जिससे 6 लोग शहीद हुए, 29 लोग घायल हो गए थे। पंजाब मेल हत्याकांड में शामिल प्रमुख क्रांतिकारी थे देवनारायण तिवारी, यशवंत सिंह बुंदेला, देवपत राय, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। पंजाब मेल हत्याकांड में शामिल प्रमुख क्रांतिकारियों में से देवनारायण तिवारी, यशवंत सिंह बुंदेला, दलपत राव आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरी में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सोहावल का नरसंहार कब घटित हुआ? इसके ऑप्शन हैं 20 जुलाई 1931, 29 जनवरी 1939, 19 जुलाई 1938 एवं 28 जनवरी 1937। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 19 जुलाई 1938 को मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो सोहावल नरसंहार घटित हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सतना जिले की सोहावल रियासत में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में 19 जुलाई 1938 को एक सभा आयोजित की जा रही थी, जिस पर ब्रिटिश पुलिस ने गोली चलान में लाल बुद्ध प्रताप सिंह सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस हत्याकांड को है महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है और सोहावल का नरसंहार नाम के से भी जाना जाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों कितने क्रांतिकारियों के द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसके लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है और कितने क्रांतिकारियों ने अपने सर्वस्व न्यौछावर किया है। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ए 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में रीवा का चावल आंदोलन कब हुआ? तो बी 1947 में रीवा का चावल आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ था। देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो श्योपुर, बी भिंड, सी ग्वालियर और डी मुरैना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी मुरैना में स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की 82वीं पुण्यतिथि पर देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित किया गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और हम आशा करते हैं आगे अफवाह सत्य ही बने रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा आदि के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।